नहीं करती थी, न ही कोई करता था। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपने ननिहाल में गए हैं, लेकिन राम जी कभी अपने मामा के दरवाजे पर नहीं गए। कारण क्या है कि कैकेयी एक क्षण भी अपने राम को अपने नजर से दूर करना नहीं चाहती। वो लोग पाप करते हैं जो कैकेयी को गलत समझते हैं। ये राम जी की इच्छा थी कि मैं वन में जाऊं। राम जी ने कैकेयी को वचन पहले छोटेपन में ही मांग लिया था कि माँ आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। कई की बेटा मानो तुम्हें क्या चाहिए? कई राम जी ने कहा कि माँ अगर तुम दे दोगी तो जान लो जग में कोई अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। कैकेयी ना रखे क्या करना है? जब से मुझे कोई अपनी बेटी का नाम रखे या ना रखे, मुझे तो तुमसे प्रेम है माँ, तुम्हें क्या चाहिए? राम जी ने कहा कि माँ अगर तू ये वचन दे देगी ना, दुनिया तुम्हें धू धू करेगी, गाली देगी। कई दुनिया को जो पार करना है करने दे मेरे राम, मेरी लला, मां तुम्हें क्या चाहिए? राम जी ने कहा कि मां अगर तू वरदान देती है तो हो सकता है कि तुम्हें विधवा भी होना पड़ सकता है। एक स्त्री के समक्ष जब विधवा की बात आएगी तो किसी की भी रोकना खड़ा हो जाएगा। लेकिन माता कैकेयी का राम जी के प्रति प्रेम देखो, मां कैकेयी विधवा होने को भी तैयार है। अपने सुहाग को भी मिटाने के लिए तैयार है कि मेरा सुहाग रहे या ना रहे, मेरा बेटा खुश रहे, मेरा राम मुझसे खुश रहे। ऐसी मां कौन हो सकती है? इतना प्रेम करने वाली कौन मां हो सकती है? राम जी के नेत्र विसर्जन हो गए, आंखों में आंसू आ गए कि मां तुम्हें क्या वरदान देने जा रही है तुझे पता नहीं, लेकिन मां जो प्रेम तूने मेरे प्रति दिखाया है इस सभी के लिए अमर हो जाएगा ये प्रेम। राम जी ने कहा कि मां ऐसे नहीं मानूंगा, हो सकता है कि तू अपनी बात को टाल दे, तू मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा कि जो मैं तुमसे कह रही हूं ये बात तो किसी को बताएगी नहीं मां। लेकिन तब कैकेयी मां के हाथ राम जी के सर पर रखने से पहले कांपने लगे कि हाथ को मैं कैसे रखूं? ये मेरा राम है, अगर मेरा राम नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रह पाऊंगी। कैकेयी मैया ने कहा कि बेटा मांग तुम्हें क्या चाहिए? राम जी ने कहा कि मैया समय आने पर तुम भरत की राजगद्दी मांग लेना और मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेज देना। मां सर पटक के रोने लगी कि भरत को गद्दी देना कोई मुश्किल नहीं है मेरे राम, लेकिन तुम्हें वनवास में भेज नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें वन में नहीं भेज पाऊंगी। लेकिन अब तो कैकेयी ने श्याम की सर की शपथ खाई है। उसी दिन से कैकेयी मां अंदर अंदर ही रोती है, किसी से बताना भी नहीं है, किसी से कहना भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मुस्कुराता हो ना तो उसके मुस्कुराहट से मत सोचना कि वो बहुत खुश है। कई लोगों की मुस्कान में दर्द छिपे होते हैं, लफ्जों में दर्द छिपे होते हैं। किसी के मुस्कान देख करके उसे खुश मत समझना, आंसुओं में भी दर्द छिपे होते हैं। कैकेयी आज से ही राम को अपने से दूरी बनाने लगी कि अगर एक बैग मेरा राम छोड़ करके जाएगा तो मुझसे सहन नहीं हो पाएगा। समय आया
राम जी को वनवास हुआ और वनवास जाने का कारण क्या? अगर राम नहीं जाते तो अहिल्या को तारता कौन? अगर राम नहीं जाते तो असुरों को मारता कौन? अगर राम नहीं जाते तो रावण को मारता कौन? इसलिए राम जी को जाना मजबूरी भी था।